ड्राइव की जो लीडरशिप है वो एसएसपी साहब ने अब पहले से भी और अब आज कुछ ज़्यादा ही इन्होंने खुद से संभाली है और हमें उसके एविडेंट रिज़ल्ट जो हैं हमें रोड को मिलते हैं। आज मैं भी पिछले आधे घंटे से यहाँ साहब के साथ हूँ, तो हमने देखा कि आज वो पिलन राइडर वाला हेलमेट को भी कंप्लायंस हमने बहुत सारे केसेस में देखा। ये बहुत एक खुश आइन बात है। तो हमें जैसे कि हमारे सब मज़ाहिब में भी ऐसा कहा गया कि हमें एक तो रब ज़ब्त से कोई भी काम करना चाहिए, हमें दूसरों की जान की हिफाजत करनी चाहिए, दूसरों के हकूक़ की कदर करनी चाहिए। तो जब तक ना हम में वो शऊर पैदा होगा कि मैं सिर्फ़ एसएसपी साहब के रोबदाब से, इस डर से कि आगे जाके ये मेरा चालान कर देगा, सिर्फ़ इसी डर से अपना हेलमेट नहीं पहनूं, बल्कि मैं इस शौक़ से ये हेलमेट पहनूं कि ये शायद मेरी जान की ज़मानत भी हो सकता है कल। ठीक है, तब तक हम इस पूरे मिशन में कामयाब नहीं होंगे। इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है, आपकी ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी रीच लोगों तक है। आप लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि जो भी ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के लवाज़मात हैं उन पे दिली तौर अमल करें। इस तरह नहीं कि आरटीओ या एसएसपी साहब आगे जाके हमें चालान करेंगे, तब उससे बात नहीं बनेगी। डेटरेंस वैल्यू ही सिर्फ है एनफोर्समेंट का। एनफोर्समेंट एक नॉर्म कभी नहीं हो सकता है। हम यहाँ 100 के 100 गाड़ियाँ हम पकड़ नहीं पाएंगे अगर हम रोड पे बैठें भी। तो इसमें सेल्फ कंप्लायंस, वॉलंटरी कंप्लायंस की बात है। तो मैं अपील करूँगा लोगों से, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि जैसे कि हमें तलकीन की गई है, हमारी फैमिलीज़ में हमारे फैमिली वैल्यूज़ ऐसे हैं कि हमें दूसरों के जान की तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी है, अपने जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़िम्मेदारी है। ये सब हमारे पास एक अमानत है, हम इस अमानत की ख़यानत ना करें। देखिए, चालान तो हम भी थोड़ा बहुत तो हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी करते हैं, लेकिन चालान का डाटा तो आपको मुज़फ़्फ़र साहब दे पाएंगे। इन्होंने रिसेंटली क्या किया, ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज़ वी हैव बीन वेरी एग्रेसिव एंड वी हैव बीन अनफॉरगिविंग इन एनी केस। तो चालान अमाउंट जो हमारा है या नंबर्स हैं, दैट शुड नॉट डिटरमाइन आवर एक्शन। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो आइडियल सिचुएशन वो चाहूँगा एक दिन कि जब हमें रोड पे चालान नहीं आए, जब हमें रोड पे इतनी कंप्लायंस हो कि मुज़फ़्फ़र साहब को शाम को 0 फिगर मिले चालान, हम उस तरफ आने। इसलिए चालान, नंबर ऑफ़ चालान और रोड पे क्या हो रहा है, इसका कोई ज़रूरी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट लोअर चालान्स कुड रिफ्लेक्ट ए बेटर सिचुएशन समटाइम्स, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उधर की तरफ जाएं जहां हमें चालान करने ना पड़े। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 1 साल की प्रॉब्लम है। इसमें एक तो हमने डिजी लॉकर को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि हम डिजिटल अब जा रहे हैं, हम हर जगह पे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। हमें डिजी लॉकर को भी हमने बहुत प्रमोट किया हमारी तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की भी तरफ से। आपको आज ये शिकायत नहीं आएगी ट्रैफिक पुलिस वाला जी डिजी लॉकर लाइसेंस को ऑनर नहीं करता है, जैसे पहले आता था। ठीक है, तो ये बोथ लेवल्स पे एजुकेशन होगी और डिजिटल लिटरेसी होगी, चाहे वो सिस्टम की हो या सिटीजन्स की हो। दूसरा, बेशक मैं आपकी ये बात समझता हूँ कि अगर बंदा हमें 50 रुपये देता है, उसके लाइसेंस घर तक पहुँचे, वो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि पिछले 2 साल का बैकलॉग इतना ज़्यादा हुआ था क्योंकि टेंडर पास नहीं हुई थी। सरकार में हम अपने जैसे घर में काम करते हैं, मर्ज़ी से करते हैं, सरकार में सिस्टम्स होते हैं। तो किसी वजूहात से हमें 3 बार 4 बार टेंडर में मल्टीपल बिडर्स नहीं आए, जिस वजह से वो टेंडर कैंसिल होता गया, फिर से करना पड़ा। फिर जो बैकलॉग जमा हुआ था हमने एक एजेंसी को दिया, बैकलॉग हमारा क्लियर हो गया है। फिर से 2-3 महीने का बैकलॉग हुआ है, उसके लिए हमने टेंडर का जो है टेक्निकल बिड अभी पास की है, उसका फाइनेंशियल बिड मुझे लगता है इसी हफ्ते में थ्रू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम वही नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएंगे जहां आपको लाइसेंस अपने टाइम पे पहुंच जाएगा। थैंक यू।